Hey guys, welcome to my study vlog. I am Gaurav and I am a CBSE 11th grader. So आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, तो आज कोई जयंती है तो मेरी स्कूल की छुट्टी है. So आज हमें पूरा दिन पढ़ाई करनी है और मेरे कुछ बैकलॉग्स बने हैं मैथ्स के, तो वो भी कंप्लीट करने हैं. So बिना टाइम वेस्ट करे हम पहले अपनी टू डू लिस्ट लिखते हैं. तो ये है आज की टू डू लिस्ट मेरी, एंड देख सकते हो हमारे पास बहुत ज़्यादा टास्क है करने के लिए. मतलब एक एक दो डीपीपी नहीं है, डीपीपी भी बहुत सारी हैं. मतलब बैकलॉग मेरा थोड़ा सा बन रखा है. मतलब मैथ्स का सिर्फ बैकलॉग बना है, बाकी सब तो ये सब नॉर्मल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ का लेक्चर नंबर 1. मतलब एक लेक्चर नंबर 1 नहीं, एक लेक्चर हमें मैथ का करना है, फिर दूसरा करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर कर रहा था और मुझे जनरली मतलब लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस लेक्चर्स को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ. और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो वीडियो को देखता हूँ, और अगर हो गया तो फिर मैच करता हूँ वीडियो को आगे बढ़ा के. इस वजह से मेरे को आई थिंक उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. और मैं अभी तो लगभग रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मोस्टली लेक्चर्स ले रहा हूँ. बस एक केमिस्ट्री का शायद मैं आजकल थोड़ा बहुत लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ, बाकी सब मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ले रहा हूँ, मतलब एक दिन लेट में. ठीक है, सो एंड आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई दिस. मतलब अगर आपकी मैथ्स वीक है और आप अगर कोई सी भी क्लास में हो, तो अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो एक बार उस वीडियो को पॉज करके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो खुद से एक बार ट्राई करना. उसके बाद वीडियो को देखना और एनालाइज़ करना कि आपकी गलती कहाँ पे हुई और आपको कहाँ पे कुछ समझ नहीं आया. सो फाइनली आई हैव डन दिस एक लेक्चर, मतलब 2 घंटे का एक लेक्चर मैंने कर लिया है. एंड एक और लेक्चर बचा है, ये है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2. सो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद से एक तो क्वेश्चन भी साथ में लिख रहा था, उसके बाद सर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था. सो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया. एंड मैंने साथ ही में जो डिब्बी के क्वेश्चंस थे वो चेक किए इन द सेंस कि जो नहीं बन रहे थे वो मैंने खुद से लिखे. सो इस वजह से मेरे को इसमें टाइम लग गया. एंड नाउ मेरा ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है. सेकंड लेक्चर मैंने आधा करा अभी, तो आगे का भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें टिक लगा दें. सो हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ मैथ का. एंड सेकंड लेक्चर करना है. उसके बाद मैंने एक और चीज़ अभी ऐड करी है, जो कि है केमिस्ट्री का वर्क करना है मेरे को स्कूल का. मेरे को अचानक से याद आया ख़त्म होते ही कि मेरे को केमिस्ट्री का वर्क भी करना है. सो इस वजह से मैंने ये चीज़ भी ऐड कर ली है. और आई थिंक पहले मैं अभी ये करने वाला हूँ, उसके बाद मैं ये करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री का वर्क. तो ये मुझे स्कूल से काम मिला था, जो होमवर्क था, और मैं उसको अपनी नोट्स वाली कॉपी से कॉपी कर रहा था. और मेरे को मतलब वो टॉपिक समझना भी था एक और बार. सो इस वजह से मैं यूट्यूब में ढूंढ रहा था, बट मेरे को कोई ढंग का लेक्चर नहीं मिला इस टॉपिक पे. सो उसको मैं बाद में देखूँगा. बाकी अभी मैंने बस इस चीज़ को लिखा है, कॉपी किया है बस.
तो मैंने होमवर्क तो कर लिया है, ज़्यादा था भी नहीं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और अभी मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूँ। उससे मेरे को कुछ डाउट्स है जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ा है, जो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास है वाला। सो उसको मैं अभी एनसीईआरटी से कुछ मतलब कुछ टर्म्स है जो कि मेरे को देखनी है, क्या सिमिलर है या डिफरेंट है, वो सब मेरे को अभी देखनी है। तो वो कंफर्म करता हूँ एंड देन मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है वैसे। सो लेट्स सी। तो वो जो टॉपिक था वो मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक से ढूंढ के भी करा, फिर भी मेरे को कुछ समझ नहीं आया वो टॉपिक, मतलब एटॉमिक मास जो भी हैं ये सब। और अलग सर ने तो पढ़ाया नहीं है वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, खैर अभी मैं वापस से मैथ का लेक्चर कर रहा हूँ और केमिस्ट्री अभी रोकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि केमिस्ट्री में मैं जब तक क्वेश्चन नहीं करूँगा तब तक मेरे को उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी उस कॉन्सेप्ट की, तो उसको हम बाद में करेंगे। अभी हम ये मैथ का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माई लेक्चर नंबर 2 एंड दूसरा लेक्चर है, और चलो लेट्स डू इट। सो अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड टेकिंग माई सेकेंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, आई मीन बेसिक मैथमेटिक्स का। सो या तो मैंने कुछ इतनी देर का ख़त्म कर लिया है, देख सकते हो टाइम। और मतलब कॉन्सेप्ट तो सारे हो ही हुए हैं, बस कुछ क्वेश्चंस हैं वो मेरे को करने हैं। बट अभी मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना सारा सुबह से सिर्फ अभी तक ज़्यादा मोस्टली मैथ ही करी है। सो इस वजह से अभी मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। सो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ एंड इसको हम यहीं पर टिक लगा रहे हैं। सो आई एम डन विद माई सेकेंड लेक्चर मैथ का एंड उसके बाद अब हमें इतनी सारी चीज़ें करनी है। सो एंड आई एम डन विद माई क्लास वर्क ऑल्सो, ठीक है। तो क्लास वर्क का मैंने पहले कर दिया था और मैथ का लेक्चर भी मैंने कर लिया है 2, ठीक है। मतलब पूरे नहीं हुए हैं, बट कल भी वैसे बैच की छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है। सो इस वजह से मैं कल परसों में कर लूँगा। ये थोड़ा सा ही लेक्चर बचा है, बस ये आखिरी लेक्चर है, उसके बाद मेरा कोई बैकलॉग नहीं है। सो नाउ मेरे को अब मोस्टली डीपीपी और रिवीजन और ओवरऑल मेरे को डीपीपी, रिवीजन और डायमेंशंस करनी है। तो पहले मैं डीपीपी करूँगा। सो फर्स्ट आई विल डू डीपीपी एंड देन मैं देखता हूँ मेरे को क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डीपीपी। तो एक डीपीपी तो मैंने सुबह कर ली थी, एंड मतलब केमिस्ट्री की एक डीपीपी मैंने सुबह कर ली थी और अभी मेरे को बाकी डीपीपी करनी है। तो टोटल मेरे को अभी 3 डीपीपी और करनी है। सो 1, 2 और 3 डीपीपी करनी है और ये मैंने आई थिंक रिज्यूम कर रखी है। सो लेट्स स्टार्ट विद डीपीपी। तो मैंने डीपीपी की एक अलग से नोटबुक बनाई हुई है जिसमें मेरे से जो भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं उनको मैं नोट कर लेता हूँ। मतलब क्वेश्चंस नोट नहीं करता हूँ, उनका एड्रेस नोट कर लेता हूँ कि डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ये है, ऐसे करके। और चैप्टर का नाम तो स्टार्टिंग में लिखा होता है और साथ में मैं हर डीपीपी के हर टेस्ट के मार्क्स लिखता हूँ। तो टेस्ट तो अभी नहीं हुए हैं, बट डीपीपी के मैं जितने भी मार्क्स आते हैं वो सब लिखता हूँ इसमें। तो उसके बाद मैं कुछ देर के लिए टेरेस पे गया था और मौसम भी आज दोगला हो रखा था। एक साइड मतलब पूरा एक बादल देख रहे हो कैसे कि अभी बरस ही जाएगा, और दूसरे साइड एकदम ऐसा हो रखा था कि मतलब एकदम क्लियर ही मौसम है।
तो अभी लाइट चली गई थी, इस वजह से कुछ देर बाद लाइट आई है। बट मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा था, बट मेरे से उसके क्वेश्चन सारे नहीं बन पा रहे थे केमिस्ट्री के, ठीक है, बिकॉज़ मैंने रिवीजन सही से नहीं करा है। तो मैंने रिज्यूम में उसे रख दिया एंड अभी मैं कर रहा हूँ फ़िज़िक्स के। तो अभी मैं फ़िज़िक्स के डीपीपी सॉल्व करूँगा एंड फ़िज़िक्स के जितने भी डीपीपी हैं आई थिंक उसके भी अच्छे खासे होंगे, तो उसके सॉल्व करूँगा एंड मैथ के सॉल्व करूँगा। केमिस्ट्री के मैं बाद में करूँगा। तो मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा था और मैं जनरली ऐसा प्रेफर करता हूँ कि पहले मैं रिवीजन कर लूँ, उसके बाद डीपीपी कर लूँ। तो बट मैंने उस समय कोई रिवीजन नहीं करा था, इस वजह से मेरे से डीपीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। सो या एंड एक और चीज़, जब मैं डीपीपी कर रहा था, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, दिन में शाम को लाइट बहुत ज़्यादा चली जा रही है और इस वजह से मतलब आई डोंट नो वाई लाइट क्यों चली जा रही है और लैपटॉप भी बंद हो जा रहा है। सो डायरेक्ट कनेक्टेड है लैपटॉप, बैटरी नहीं है उसमें ऑब्वियसली, ठीक है, इट्स नॉट ऑब्वियस बट या। सो लाइट चली जा रही है एंड मेरे को बार बार उसको ऑन करना पड़ रहा है, इस वजह से मैं डीपीपी को लैपटॉप बार बार बंद हो जा रहा था और मैं डीपीपी को बार बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, बार बार लैपटॉप ऑन करके, ठीक है। और जैसी लाइट गई और मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, सो लाइट गई तो मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना कंटिन्यू रखा एंड दैट्स इट। एंड देन उसके बाद ऋतिक सर पीडब्ल्यू में मतलब बैच में लाइव आए थे और मेंटोर हैं ऑब्वियसली वो इस साल में हमारे, तो इस वजह से वो लाइव आए थे। तो मैंने वो लाइव देखी एंड उन्होंने बहुत सारे डाउट भी क्लियर करे, तो या आई फील मोटिवेटेड। और उसके बाद मेरे को अपनी कॉपियों में कवर भी चढ़ाना था बिकॉज़ स्कूल में बहुत ज़्यादा कह रहे थे इतने दिनों से, सो या मैंने कवर भी चढ़ाया है। तो मेरी फ़िज़िक्स की वैसे डीपीपी अभी के लिए तो हो गई है, मतलब एक डीपीपी बची है, तो मैं उसको अभी के लिए टिक लगा रहा हूँ आज के लिए। बाकी जो होगी वो मैं कल कर लूँगा एंड कल कोई क्लास भी नहीं होगी, सो आई विल डू इट। एंड फ़िज़िक्स की कल आई थिंक फ़िज़िक्स की क्लास होगी क्योंकि सैटरडे को सर ने एक्स्ट्रा क्लास रखी है, सो ओके फॉर दैट। एंड फ़िज़िक्स का रिवीजन अभी मेरे को करना है और पहले तो आप अंधेरा देख सकते हो भाई, ठीक है। एंड मैथ्स की डीपीपी अभी मैंने नहीं करी है, केमिस्ट्री की मैंने 2 डीपीपी अभी करी है शायद, 2 डीपीपी अभी करी है बट अभी भी बची है, सो वो भी मैं कल करूँगा। कल और परसों मेरे पास पूरा दिन खाली है, तो मैं कल और परसों अच्छा खासा कर सकता हूँ काम, ठीक है। एक और चीज़ दैट इज़ हमारा डायमेंशन पीडब्ल्यू का मतलब रिवीजन फ़िज़िक्स का, और हमें करना है मैथ्स का डीपीपी। सो आफ्टर सम ब्रेक मैं ये स्टार्ट करूँगा वापस से और लेट्स सी इफ़ आई एम एक्चुअली एबल टू डू इट और नॉट। तो मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले रहा हूँ एंड थोड़ी देर बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। सो मैंने फ़िज़िक्स का रिवीजन कर लिया है और मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं करा, बाय द वे आप टाइम देख सकते हो ये रात का हो रहा है, ठीक है। और मैंने कोई रिवीजन नहीं करा, वेट इसमें मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, सो लगभग 11 बज रहा है और मैंने रिवीजन कर लिया है बट मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जनरली मैं सेल्फ़ स्टडी करते वक्त, जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो उसमें मैं ऑब्वियसली कोई वीडियो नहीं देख रहा हूँ, तो सेल्फ़ स्टडी करते वक्त मैं जनरली कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ या कोई कैमरे से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, इस वजह से मैंने रिवीजन के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं करा। सो आई डन दिस एंड डायमेंशंस मैंने नहीं करी हैं और मैं अभी आज नहीं करूँगा डायमेंशन, मेरे पास 2 दिन अभी आराम से छुट्टी के, सो मैं उन 2 दिन में इन डायमेंशंस को कर सकता हूँ, ठीक है। तो डायमेंशंस को हमने कट लगा दिया। मैथ की मैंने आज कोई भी डीपीपी नहीं करी, तो मैंने उसको भी कट लगा रहा हूँ। सो हमने लगभग 2 टास्क नहीं करे हैं, बाकी सब हमने आज के करे हुए हैं टास्क। सो फाइनली हम इस ब्लॉग के एंड तक आ चुके हैं। को ब्लॉग पसंद आया होगा और आप मोटिवेटेड फील करे होगे, आप प्रोडक्टिव फील करे होगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, और आप भी जाओ पढ़ने। बाय बाय।